और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। बस जैसे हैं वैसे ही हैं, कौन हमें देख रहा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज तो ठंडी ने अच्छी खासी हम लोगों की वली रखी है, क्योंकि सुबह से जो कोहरा है 10 बजे तक एकदम ऐसा कोहरा रहा है कि हम लोगों की हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोगों ने ना उठे हैं और ना ही हम लोग बाहर जा पाए हैं। लॉक तक खुला है तो देर से आज खुला है, और जो भी हेल्पर वगैरह थी सब लेट से आए हैं। अब मुझे तो आज शैम्पू करना था, मैं उठी जल्दी, फिर एक बार फिर सो गई कि नहीं बाबा इतना अंधेरा कि बता नहीं सकते। तो आज मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ठंडा है और होने वाला भी है आज शाम को। तो खैर अभी तो मैं नहा के सब रेडी हो चुकी हूँ, पूजा भी मैंने कर दी है, सब कुछ हो गया है। ये बस रेडी हो रहे हैं ये दोनों, फिर देखते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। चाय पी ली सबको। आज भगवान जी को भी ऐसे तो मैं पिला देती हूँ कभी कभी, लेकिन हर दिन नहीं पिलाती, जैसे गर्मियों और में नहीं पिलाती। आज बहुत ज़्यादा, अभी 2 दिन से ठंडा लग रहा था, तो 2 दिन से मैं बराबर उनको भी चाय का पहले उठाती हूँ, फिर चाय का भोग लगाती हूँ कि भगवान अदरक की अच्छी सी गर्म चाय पी लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको नहलाऊंगी, क्योंकि भाई जब हम लोग को ठंडा लगता है तो उनको भी तो है ही है, लगता ही होगा। तो चाय वाय लगा के फिर आधा घंटा रुक के तब उनको मैंने रेडी किया। खैर अभी तो सब रेडी हो चुके हैं, पूजा हो गई, भोग लग गया, सब कर रहे हैं। फिर नहलाने के बाद ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया है कि अब उनको भाई थोड़ी ड्राई फ्रूट से गर्मी आएगी, उनको वो भोग लगा दिया है। फल आजकल लगाने में थोड़ा सा, मैं बता दूं, कई दिनों से ना, 1 हफ्ते से जब से ये ऐसे कोहरा हो रहा है, ठंडा अमरूद है, संतरा है, ला तो रही हैं, हम लोग खा रहे हैं, बट भगवान को नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा होता है ना कि भोग लगाने में थोड़ा वो लगता है कि क्या करें यार, कैसे खाएंगे, खुद से ही नहीं खाया जाता, लेकिन वही है, मजबूरी है, खाना पड़ता है। तो इसलिए आज मैंने उनको ड्राई फ्रूट सब, उनको तो खैर कई दिनों से ड्राई फ्रूट से ही दे रही हूँ, तो बताया नहीं था, आज बता दिया। तो चलो आज संडे था, शैम्पू वैम्पू का डे था, हो गया, अच्छे से नहाना भी हो गया, क्योंकि डेली वाला जो होता है ना वो वैसे ही होता है। और बाहर का मैं दिखा दूँ, ये देखो कैसा का, मतलब सुबह तो जो अभी तो फिर भी आपको दिखाई भी दे रहा है, बट सुबह के टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा मतलब कोहरा था, कुछ भी नहीं, मेरे सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा था, ऐसी हालत थी। तो अभी तो खैर टाइम हो चुका है, 11:30 बज गया है, हम लोग 10:30 मतलब 9:30 से 10 तक तो हम लोग कुछ भी किए ही नहीं, कुछ नहीं किए। तो कभी कभी ऐसा भी हो ही जाता है, क्या करें, हर दिन सुबह 6 बजे 7 बजे वाला तो नहीं हो सकता ना। तो और हाँ, कल मैं जो बॉक्स लेके आई थी इतनी झबड़ धबड़ के बाद, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने उसको पैक भी कर लिया, अभी नहा के वही सब करके फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया। तो ये है गाइस चारों बॉक्स, 4 क्या मतलब 3 और भी हैं, वो भी पैक हो गए हैं, बट इन्हीं 4 को फिर रिपीट भी कराया, क्योंकि उसके पास यही 4 कलर थे वहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा कलर लगा मुझे, नियॉन कलर। इसके 2 ही मिले, एक उधर रखा हुआ है, इसके भी 2 मिल गए, इसके भी 2 मिल गए, बट इसका नहीं मिला। ये भी मेरा फेवरेट कलर है ग्रे, बट इसका नहीं मिला। एक कुछ था बट वो थोड़ा सा डैमेज था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और देखो इसमें मैं दिखा दूँ आपको, मैंने आप आज सुबह नहा वहा के रेडी हुई, तो उसमें दाल चावल का पैकेट भी लगा दिया, नीचे दाल और ऊपर चावल। बस यही चाहिए था, इतनी सी चीज़ के लिए इतनी झबड़ हुई है। तो ये है 4 और 3 उधर रखे, 7 मेरे पैक हो गए। अब बस वो तिल के लड्डू वगैरह वो भी मैं ले आई हूँ, लैया का लड्डू भी ले आई हूँ, और पापड़ है, गुड़, सब कुछ सब मैं ले आई, सब आ गया था, लेके आई थी मैंने, वही मंगवा लिया था दाल चावल के साथ। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी बॉक्स की, खैर वो भी हो गया, मैंने आपको दिखा दिया कि पैक हो गया, सब कुछ हो गया। बहुत से लोग आज खिचड़ी मना रहे हैं, तो उनको हैप्पी संक्रांति आज ही बोल दे रही हूँ। कुछ लोग कल मना रहे हैं, तो उन लोगों को कल हैप्पी संक्रांति। भाई अभी ये अधिक मास और ये सब हो जाने की वजह से ना त्यौहार भी दो हो जाते हैं, तो कोई 14 को मना रहा है, कोई 15 को मना रहा है। मेरे को 15 बोला गया, मैं 15 मनाऊंगी, मतलब मंडे को। तो जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो उस दिन मैं मना रही होंगी, लेकिन जिस दिन मैं घर में मनाऊंगी तो आपको व्लॉग मिलेगा 16 को, माने ट्यूसडे को। ज़्यादा क्या संक्रांति में करना, बस ये जो डब्बे दिखा दिए मैंने, इसमें दाल चावल भर दिया है, बाकी अभी सब्जियां और आज जाके ले आऊँगी, वही गोभी, पत्ता गोभी, मटर, गाजर, आलू, ये सब 5-6 सब्जियां हैं जो मेरे यहाँ दान की जाती हैं, तो उनको सबको ला के इसी में सब लग रखनी है।
और पापड़ है, लड्डू वही तिल के वो सब होते। मैं बनाती नहीं हूँ लड्डू, मैं क्लियर बता दूँ, आप लोग सोचो कि मैंने बनाते हुए नहीं दिखाया। पैकेट लाई हूँ, दिखा दूँगी, रखा हुआ है बने बनाए, एक सफ़ेद तिल के, एक काले तिल के, बस, और एक लैया के लड्डू। तो इसी से दान पुण्य हो जाता है। मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझसे बनता नहीं है, उतना तामझाम मुझसे होता नहीं है। तो ज़रा से 4 लड्डू दान करने के लिए मैं इतनी झाम नहीं कर सकती। किचन भी गंदा करो, सामान भी वेस्ट करो, और वो करना क्या है, कुछ नहीं, दे दिया। और तिल धो के छत पे डालो, तिल को ऐसे ऐसे पोंछो, मुझसे ये सब नहीं होता। तो जब नहीं होता तो फिर नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती उसमें अपनी मुंडी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो बाज़ार में मिलते हैं आराम से, उनको भी बिजनेस दो। गरीब बेचारा 2 रुपया 4 रुपया के लिए पैकेट बेचता है, ले लो, दान कर दो, वो ज़्यादा अच्छा दान है। 2 तरफ दान हो गया, एक तो उस आदमी को हेल्प हो गई कि आपने उसका पैकेट खरीद लिया, और दूसरी तरफ ये कि आपने किसी को दे दिया, ठीक है। घर में ताम झाम करके मैंने बनाया मैंने बनाया मैंने बनाया, बस ये टैग करके मैंने छत पे धोया, भिगाया, फैलाया, सुखाया, ओ बाप रे, इतना सारा ड्रामा, इतनी ज़्यादा बोल के दान करके कोई फ़ायदा नहीं। तो शांति से जाओ, पैकेट खरीदो, साफ़ सुथरा, और दान कर दो, काम ख़त्म। तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोगों को भी कि मतलब ये बात कितनी अच्छी लगती है या सही लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। गलत लगती है तो भी कमेंट कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी है, आपकी अपनी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज मैंने फटाफट बनाई है सुबह सुबह गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसको अब निकालूंगी। हाँ, और इधर पुलाव भी बन गया है, मटर पुलाव। बहुत दिनों से कह रहे थे खाना है खाना है खाना है, तो उन्हीं के भर का बनाया, क्योंकि चावल खाने में बहुत ठंड लगती है आजकल। इसे भी नहीं खाना, मुझे भी नहीं खाना। तो ये क्या बाथरूम में जो ऐसे छुपा के दिखा रही हूँ? जब मतलब कोई ट्रैवल वाला जो ट्रेन में करते हैं ना ब्लॉगिंग, तो जब वो पूरी बर्थ दिखाई, नाश्ता दिखाई, तो ओह धीमा करो, तो वो लोग जब बाथरूम का पूरा वो देते हैं रिव्यू, तो टॉयलेट सीट पे ऐसे हाथ लगा देगा ना। मुझे लगा, मैंने इनसे पूछा भी कि ऐसे क्यों, बोले अच्छा नहीं लगता ना टॉयलेट सीट किसी को वीडियो में दिखाना एंड ऑल। हाँ, वो ऐसे हाथ लगा के फिर वीडियो दिखाते। तो आज तुमने भी ऐसे दिखा, इसका मतलब तुम भी तो वही हो, तुम भी वही हो। गाइस कमेंट करके बताना। ये भी वैसी बिहेव कर रही है, ये इतना मजाक बनाती है मेरा, मैं दिखूंगी नहीं, मैं ऐसी बात। हाँ, क्योंकि अब ये नहाई नहीं है, अब ये जा रही है। तो चलो गाइस, मेरा खाना तो रेडी है ऑलमोस्ट, बस आटा सानने जा रही हूँ, अभी आटा नहीं सना है। नसाद जी फिर कमेंट करेंगे कि वो अच्छी है, तुम फालतू में बोल। हाँ, नसाद जी हमेशा उसी का ही फेवर लेते हैं, देखिए। लेकिन इसने भी टॉयलेट सीट की तरह अपना फेस छुपा रखा, तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं उसी से रिलेट कर रही हूँ कि व्लॉगर्स होते हैं उसमें हाथ लगा के ऐसे छुपा के दिखाते हैं, ये अपने आप को छुपा रही है, तो ये अपने आप को बिल्कुल दिखाना चाह रही है कि ये। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोनों बच्चे ट्यूशन में जा चुके हैं और जगह हो गई खाली। बस अभी भी 4 बजे निकले हैं, अब आएंगे वही 5 बजे। आज एक्चुअली मैं इन लोगों का संडे को ऐसे तो ऑफ ही रहता है, बट मैं बता दूंगी वो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए क्लासेस बढ़ा दिए गए हैं, और संडे को भी अब ऑफ नहीं रहेगा इसलिए। तो ऐसे तो सुबह 11 बजे का क्लास था, बट फिर वो चेंज हुआ क्योंकि आज का वेदर इतना ख़राब था, कोई भी इनफैक्ट 11 बजे तक रेडी नहीं हो सकता था किसी भी हालत में। तो मैम ने उनका चेंज कर दिया एंड ऑल कि भाई थोड़ा लेट से ही आओ, तो फिर ये 4 बजे का टाइम रखा गया। तो अभी बस उन्होंने जिसको कॉफ़ी पीनी थी कॉफ़ी पी ली, चाय पीनी थी चाय पी ली, खाना वाना खिला दिया पिला दिया, सब कर दिया। अब गए हैं, आराम से 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे, फिर आएंगे। और तब तक मेरी चाय अभी रखी हुई है, उनको तो पिला के भेज दिया था, मैंने नहीं पी थी, तो मैं अब जा रही हूँ अपनी चाय पीने, बैठ के आराम से पीऊँगी। और हाँ, मंदिर की लाइट जला दूँ क्योंकि आजकल देख रही हूँ 4 बजे से ही एकदम अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो 1 सेकेंड लाइट जला दे। तो मंदिर की लाइट भी जला दिया, अब चलते हैं अपनी चाय पी लें, क्योंकि आजकल पता है क्या होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी चाय हो या दाल हो, खाना हो, कुछ भी हो, फटाफट ठंडा हो जाता है। इधर से किचन से लेके आप रूम तक अगर आइए, चाय ठंडी हो रही है, तो ज़्यादा देर तक वेट नहीं करते। अब जब ये आएंगे तब गेट खोलने जाऊँगी, अभी तो फ़िलहाल चाय पीती हूँ।
हाय गाइस, अंधेरा है। गाइस को पता अंधेरा है। हम लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक सेकंड, हाँ, अब मैं अपना चश्मा लेने आई हूँ और अपना ईयरफोन ठीक कर रही हूँ। चलो चलते बाहर, मिलते हैं मम्मी से। वो भी रेडी हुई। हेलो, कहाँ हो? किचन में, और कहाँ मिलेंगे हम किसी दीवार। बट हम तो बाहर जा रहे हैं, तो किचन में क्या कर रही हो? हाँ, तो हमारे तो तब भी काम रहते हैं किचन में। यहाँ पे सब रखा हुआ, समेटा नहीं आज हमने। वो देखो यहाँ पे लाइन लगा के चली हाँ, गई। ये कितनी सुंदर। बेवकूफ, इसको ड्रॉज में रखना चाहिए, वो ऊपर रख के। कहाँ कहाँ देखे यार गाइस, रेडी नहीं हुई तुम? बस जैसे हैं वैसे ही हैं। कौन हमें देख रहा है? किसको? तो मैं क्यों फिर इतनी रेडी हुई हूँ? आपको, आप अलग ही हैं। हम जैसे सुबह से हैं गाइस वैसे ही, बस ये पकड़ो। पोंचो पहन लिया है बस, और कुछ नहीं। मैंने भी कपड़े वही कपड़े पहने हुए, बस अचानक से जाने का बाहर प्रोग्राम बन गया, तो बाल तक आज सुबह से को धोए हैं, सूखते ही नहीं है। एक चीज है, ये चीज मैंने नोटिस की, मस्कारा लगाओ, चश्मा पहने, चिपकता है। नहीं लड़ता है, लग गया तुम्हारे चश्मे में, ही लग गया सारा। लड़ता है इस पे। वो तो वही, और लैश लगाओ तो और भी लड़ता है। हैं? लैश बड़ी हो जाती है ना। तो चलो गाइस, अब बाहर ही मिलते हैं। बाहर भी बड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, क्योंकि क्या है ना, अंधेरा अंधेरा सब जगह रहता है। और आज पहले तो प्लान था कि उधर 1090 की तरफ बड़ा अच्छा डेकोरेशन है, सुना है, बहुत रील वगैरह देखी है कि कल 15 जनवरी को कुछ है, परेड वरेड टाइप है, क्या है कुछ 15 जनवरी कल वहाँ पे जो लाइट वगैरह सब। मम्मी वो 22 जनवरी के लिए नहीं भाई, आज कल उसकी कुछ है, परेड वरेड टाइप है कुछ। मैंने रील्स वगैरह देखी थी, आप लोगों ने भी आई होप देखी ही होगी। तो दे सोचा था कि उधर जाके सब लाइट वाइट कवर करके आएंगे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है ना यार, और इन लोगों को पढ़ाना भी, तो क्या करें, थोड़ा अपने आप को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो चलो चलते हैं फिर, यहाँ तो लाइट बंद है। ठीक है, चप्पल है बाहर, सैंडल वैंडल है, तो बाहर ही मिलते हैं। अगर वीडियो बना पाते हैं तो बनाते हैं, और क्या खाते हैं पता नहीं, इस समय खाने वाने का मन भी नहीं करता ज़्यादा कुछ भी। तो बस ऐसे घूम घाम के हो सकता है चले आए, या चाय कॉफ़ी पी के चले आते हैं। तो चलो मिलती हूँ आपसे बाहर। उन्होंने भी ताला छुआ और कप कपा गई। ताले में ऐसा लग रहा है जैसे लोहे का नहीं, बर्फ का ताला। लग गया बड़ी जल्दी? हाँ लग गया भैया, ज़्यादा दिन तक उसको नहीं छू सकते। वही पहनो, यार उसको ठंड लगती है। पहनो पहनो, मोजा तो पहनी हो। हाँ, सॉक्स तो तुम भी पहन लो, तो तुम पहन लो। वो गंदी तो मैं बिल्कुल ना पहनूं। रोज हमको यही मिल जाती है। हो गया, समझ गए। चलो हाथ कैसे और ये बहुत ठंडा होता है। मैं सुबह जो थी उसका बहुत ठंडा होता है। वाह, लाइफ हैक। अब इसी से ताला, चाबी मेरी अंदर चाबी भी ठंडा आ रही है। गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हो, बाहर बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं तो बस निकल पड़ी हूँ। क्योंकि कल है संक्रांति, और सब्जी नहीं ली है। कल देखो बॉक्स लेने में इतनी हड़बड़ा दी है कि सब्जी नहीं लेने दी है। अब आज निकले हैं सब्जी लेने के लिए, कि गोभी है, बंदा गोभी है, ये सब मेरे को देना रहता है, दान करना होता है। तो अब वो इस समय जाके जा रहे हैं लेने। अभी कुछ काम आ गया, पता नहीं क्या, रुके हैं कुछ कर रहे, पता नहीं, आई डोंट नो। तो अब उसी लिए निकल रहे हैं। सब्जी उब्जी लेंगे पहले, वो सब लेके रखेंगे, फिर देखते हैं कुछ चाय कॉफ़ी कुछ तो करते हैं, क्योंकि बाहर निकले बहुत ठंडा लग रहा है गाइस। इतना ठंडा कभी नहीं लगा, बहुत। इनको ठंडा लग रहा है तो सोचिए फिर तो ठंडा है ही है, क्योंकि इनको तो कभी ठंडा लगता ही नहीं है। ठंडा है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ठंडा बिल्कुल भी नहीं। सर मतलब बिल्कुल कवर किए, बाहर नहीं जाएगा। हम लोग तो खैर गाड़ी में है तो इतना वो नहीं है, बट जितनी देर में बस लॉक लगा के गाड़ी तक गए हैं ना, जान निकल गई है। फिर इसमें गाड़ी में वो भी चलवाया है, वार्मर भी चलवाया है, लेकिन वही है ना, कुछ फ़र्क नहीं होता। बहुत जल्दी फॉग हो रहा है गाड़ी में, इसीलिए ये देखो इतना ये भी खोलना पड़ रहा है, इतना। और इसी से जो ठंडी हवा आ रही है ना, जो ठंडी हवा आ रही है। खैर बैठी हुई हूँ, अभी इनका कुछ काम करने गई है सब, पता नहीं क्या रिलेटेड काम है, मुझे नहीं पता। अचानक से उतर गए हैं, चले गए हैं, अब आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं।
देखो ये रहता है ना, क्योंकि कि अब निकले हो सब्जी लेने तो केवल सब्जी ही तो नहीं लेंगे ना, कुछ तो और कर ही लेंगे। तो उनका कुछ होगा काम तो करने गए हैं, तो करके आते हैं, फिर निकलते हैं, सब्जी उब्जी लेते हैं और कॉफ़ी पी के बस छोटा ही सा काम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक ही जगह से बस रुकेंगे, उसी के पास जिसके बाद देख लेंगे कि सब सामान मेरा है, क्योंकि हम 50 जगह नहीं जाने वाले कि भैया एक जगह से गोभी ले रहे हैं, एक जगह से ये, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा, मैं सर नहीं ढक के आई हूँ, मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं हुडी शॉल ले ले। अब इसमें हुडी तो नहीं होता है ना मेरे पोंचो में, तो शॉल तो मैं लाई नहीं, देखो भूल गई। और ऐसे में अगर ओपन में गई तो और आज ही मैंने शैम्पू भी किया, हल्के हल्के बाल मुझे सर्द गीले हैं, क्यों मत पता है क्या हो रहा है सर्दियों में, सुबह के सर्द होया हुआ है, शैम्पू की पानी बहुत जल्द, वो वेदर ऐसा हो रहा है ना, मॉइस्चर एकदम इतना ज्यादा है कि कपड़े नहीं सूख रहे, वही चीज बालों का भी है, जबकि मैं बांध भी नहीं रही हूँ, लेकिन नहीं सूख रहे, कुछ भी कर लो। ड्रायर भी लगाया था तो ज्यादा देर टाइम नहीं मिला, लगा नहीं पाए, सुखा नहीं पाए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई कॉल आ रहा है, कभी कोई कुछ हो रहा है, तो इसलिए उससे भी नहीं सुखा पाई। और अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ, बिस्तर पे ही रखा हुआ है, मतलब वही ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है, सुबह से निकाल के कि कर, हाँ क्यों नहीं कर पाई, अब मुझे याद आ रहा है, सॉरी भूल गई थी, जैसे ही लगाया प्लग लगाया लाइट चली गई। आज मुझसे लाइव में भी एक दिन पूछा, आपके घर में लाइट बहुत जाती है, जब भी आप मतलब व्लॉग में भी आप लाइट के बारे में आजकल बात कर रही हो, और जब मैं लाइव आती हूँ तब भी, आज भी गई थी पता है लाइव में, बिल्कुल डार्क, मैं कैसे लाइव करी हूँ मैं ही जानती हूँ। तो और मुझे तो लगा मैं ऑफ कर दूँ, बंद कर दूँ, खत्म कर दूँ लाइव, क्योंकि अंधेरे में कैसे क्या करूँ। बाहर ये लोग पढ़ रहे थे, मैं बाहर भी नहीं आ सकती थी, ऐसे तो ये हो रहता है कि अंदर अगर लाइट मतलब गई है तो बाहर वाली लाइट में चलो, लेकिन 5 मिनट के लिए गई थी शायद, आ गई, वरना मैं बस डिस्कनेक्ट करने जा ही रही थी। तो उसमें भी एक जन पूछ रहे थे कि आप लाइव आपका लाइट बहुत जाती है, तो फिर एक दो लोगों ने, फिर वो मनीषा ने और एक दो पूनम जी ने भी जवाब दिया कि सभी जगह जाती है भैया, हर जगह जा रही है। तो माने मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइट सर्दियों में अगर इतनी जा रही है, जबकि हम लोग कोई गैजेट यूज नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक ब्लोअर और गीजर के अलावा, तब तो हर रूम में एसी है, तो क्या वॉशिंग मशीन नहीं चलती, बात वो नहीं है, हैवी नहीं चलता, हैवी के लिए बात करें, जैसे गर्मियों में बस ये एक टैगलाइन चलती है, सारे एसी एक बार में चलते हैं, इसलिए लाइट बहुत ज्यादा खर्चा होती है, हर रूम में एक एसी चल रहा है, सारे हीटर साथ में चलते हैं। कहाँ इतने हीटर ब्लोअर कितने होंगे लोगों के पास यार, 2 रूम में 2 होंगे, 3 रूम में 3 होंगे, बट तब भी उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाती है यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है कि इतना सर्दियों में लाइट नहीं जाती और इतना कंजम्पशन भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग बताना कमेंट करके कि अगर इस बारे में नॉलेज है, बट तो बताना। तो बट गर्मियों में अगर क्या होगा, क्योंकि हर कमरे का नॉन स्टॉप एसी चलता है, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा एसी भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं बंद करके चलाती हूँ, रोक के चलाती हूँ। मैंने कहा अगर 1 घंटा चलाया है, रूम अगर मेरा चिल्ड हो गया है, तो मैं बंद करके 3-4 घंटे रह सकती हूँ, मैं ऐसे चलाती हूँ। बट किसी का मैंने तो देखा है यार, सुबह चलता है, रात हो जाती है, एसी बंद नहीं होता। तो अगर मैं वहाँ पे हूँ और मेरे सामने अगर ऐसा हो रहा है, तो मैंने तो कई बार टोका भी है, मतलब अब भले ही उनको अच्छा लगाओ ना लगाओ, टोका भी है कि भाई मशीन है, उसे भी थोड़ा आराम दे दो, लेकिन क्या नहीं, अब मई जून में नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे। बात सही है, लेकिन फिर भी मशीन को भी थोड़ा आराम देना चाहिए। और ये नहीं कहते कि आप एसी बंद कर दोगे तो बिल्कुल गर्मी तुरंत हो जाएगी, कुछ 1 घंटे तक तो रूम ठंडा रहता ही रहता है, उसका इफेक्ट रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो वही चीज़ है। और मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो ये देखो बलून वाले आए हैं। नहीं भैया, छोटा बच्चा कोई नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे छोटा बच्चा नहीं है कोई तो क्या ले लें, हम ले लें, या मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, हम उसके लिए को बड़ा लेंगे, बताओ अच्छा लगेगा? तो गाइस वो बलून वाला बच्चा इतना पीछे पड़ गया था, तो उसको फिर मैंने 20 रुपए दे दिए, क्योंकि यहाँ पे थे। मैं चाह रही थी कि इसको ज़्यादा दे दो, लेकिन ये है नहीं, और मैं कैश, आप लोग जानते हो पर्स लेके चलती नहीं, पर यहाँ डैशबोर्ड पे थोड़े बहुत जो पैसे पड़े तो मैंने उसको दे दिए। वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर सब लोग कहेंगे कि ये देखो पैसा दे रही हैं 20 और दिखा रही हैं इतना कि ओहो, तो बस मैंने उसको वैसे ही दे दिया। तो पीछे पड़ गया था कि बलून भी ले लो, हमने कहा क्या करूँगी मैं बलून लेके, वो इतनी बड़ी है, उसको बलून दिला के तुम बेच लेना और जो मेरे पास इतना है ये ले लो। तो
दे दिए थे। गाइस ये है हम लोगों की शाम रात की चाय, बढ़िया। हाँ या मैगी ले लो। मैगी भी है। मैगी आने वाली है और बन मक्खन सब खा लिया गया है, अब चाय पी जा रही है। तो ये है हम लोगों का सर्दियों का खाना। सर्दियों का खाना यहाँ ओपन में खड़े होके हम लोग ये सब खा रहे हैं। ठीक है, भाई चाय कैमरे में घुस रही है। तो गाइस मुझे पता है कि ये मेरे बाल ऐसे बाहर हो चुके हैं, लेकिन मेरा कोई भी मन नहीं है कि मैं अपना दूसरा मेरा एक हाथ बाहर है, तो प्लीज़ तुम कर दो, क्योंकि मेरा हाथ बाहर निकलने का मन नहीं है। थैंक यू सो मच, क्योंकि एक तो फ़ोन के फिर से बाहर हो गया। तो गाइस एक हाथ तो फ़ोन के चक्कर में बाहर है ही है, दूसरा क्यों निकालूं। और ठंडी हवा ऐसी चल रही है और यहाँ पे चाय जो ज़बरदस्त पी रहे हैं, ज़रूरत भी है। ऐसे लग रहा है हम लोग किसी पहाड़ी पे हैं। है भी तो 6 डिग्री। इनको देखो ये टोपी एक्चुअली ओपन में रहते ना, इन लोग को ठंड लग सकती है। ठीक है, क्या सेंसिबल किया कि टोपी लगा लिया, तुमने भी अच्छा किया। चलो गाइस चाय ख़त्म करते फिर मिलते हैं। तो गाइस सब्जी वगैरह ले ली और हम लोगों ने नुक्कड़ से चाय भी पी ली, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब आए हैं भगवान के लिए कुछ मीठा लेने के लिए। बहुत दिनों से कोई मीठा भोग नहीं लगा था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ ले लें। आज भी लगा देंगे और कल भी संक्रांति है तो कल भी कल तो सोच रहे हैं घर में कुछ एक मीठा बना देंगे। और गजक भी हाँ यहीं पे बगल में है दुकान, तो मीठे चावल तो 25 को बनते हैं, वो बन चुके हैं। हलवा वगैरह कुछ कहोगी तो बना देंगे, या गजक है, गजक मीठे आटे वाला हलवा, ठीक है बना देंगे। तो बस इतना, बस ये मीठा लेके अब जाएंगे सीधे घर। ज़बरदस्ती का ये चाय और ये सब बन मक्खन हो गया, क्योंकि बोले कि अब निकले हैं तो लाओ एक गर्म चाय पी ले, ठंड बहुत लग रही थी इनको। क्योंकि ये जो अपने काम पे गए थे ना, वहाँ काफ़ी टाइम हम लोग को लग गया। हम लोग तो खैर गाड़ी में चलो बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो इतना ये थोड़ा बहुत अब खोलना मजबूरी हो गया ना, इससे ही इतनी हवा आ रही है यार कि दिमाग ख़राब हो रहा है। और ये एकदम लगता है यहाँ पे तो ठंडा तो हम लोग को भी लग रहा था, लेकिन ये तो और भी ओपन में ही थे, कुछ काम कर रहे थे, कॉल भी आ गई, फिर बाहर ही खड़े होकर बात भी कर रहे थे, तो इसी सब में काफ़ी टाइम लग गया। तो बस अब ये मीठा वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हम सोच रहे हैं गाड़ी से, देखो तुम्हारी उधर शीशा नीचे करो तो गजक मिल जाए तो एक ले लो, वो भी हो जाएगा, कल के लिए काम हो जाएगा। तो बस गजक है, बड़ी भी है। वो हमें पता है कि उनके पास क्या क्या आइटम होते हैं। पट्टी भी वो सब अच्छी नहीं होती, बहुत हार्ड होती है, वो हम घर में बना दे। नहीं, वो तो सब हम ले आए हैं, बस गजक नहीं है। तुम लोगों को काले वाले सब है, हम कल सब ले आए हैं। अभी आप लोगों को घर पहुँचते हो वो बॉक्स तो सुबह दिखा देते, अभी हम आपको बाकी का सामान भी दिखा। नहीं फ्लैट वाली लो, एकदम ब्लॉक वाली, वो ऐसी जो होती है एकदम। देख लो शीशा से ही डाउन, अच्छा डाउन। चलो इनको आ जाने दो, फिर लेते हैं और फिर हम लोग घर पहुंचते हैं गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हम लोग घर वापस आ चुके हैं और काफ़ी देर हो गई है। आके मैं बैठ गई हूँ अपने काम पे, वो अपना आराम से कान में ठूठा लगा के। और मैडम पता नहीं क्या कर रही है, पानी पी रही हैं अपने। आ रही हो कि नहीं कैमरे में? तो बस इतना ही सब कुछ। बाहर से चाय वाय पी ली, बन मक्खन खा लिया, पेट भर गया। आके घर में किसी ने कुछ नहीं खाया, हम बस पानी पी रहे हैं। मुझे करनी है एडिटिंग, तो मैं बैठ रही हूँ, बस ये ब्लॉग को करूँगी एडिट। तो करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति।